जय हिंद दोस्तों। क्या एक पुलिस कांस्टेबल किसी भी वाहन का चालान कर सकता है? क्या एक पुलिस कांस्टेबल कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है? क्या व्हीकल इंपाउंड कर सकता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट इंपाउंड कर सकता है? इसके अलावा जितने भी ब्रेथ टेस्ट वगैरह है या कोई भी पुलिस कार्रवाई, जो भी चालानिंग कार्रवाई होती है, क्या एक पुलिस कांस्टेबल कर सकता है? तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई थी। और मेरे देश का प्रत्येक नागरिक जो भी सोशल मीडिया यूज करता है, उन सभी ने आज तक, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उन सभी पे हजारों वीडियोस देखी होंगी कि एक पुलिस कांस्टेबल किसी भी वाहन का चालान नहीं कर सकता या एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज मैं इन सभी बातों को, ये जितने भी आपको गुमराह किया हुआ है या फिर जितना भी भ्रम ये फैलाया हुआ है, कितनी जितनी भी ये गलतफहमी फैलाई हुई है, आज इन्हीं के ऊपर पर्दा डालने आज आपका दोस्त पंकज मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरा विस्तार से इस विषय के बारे में चर्चा। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि किस तरह एक पुलिस कांस्टेबल किन किन धाराओं के तहत इन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है, आपका चालान कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट इंपाउंड कर सकता है, आपके व्हीकल इंपाउंड कर सकता है। तो दोस्तों, आज तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी है इस बारे में, मैंने यार हर वीडियो के ऊपर कमेंट किया हुआ है, चाहे वह किसी वकील भाई ने बनाई हो या किसी आम नागरिक ने बनाई हो, क्योंकि उन सभी वीडियोस में यह देखने को मिला है कि एक एसआई से नीचे के रैंक का अधिकारी कोई भी पुलिस चालान नहीं कर सकता, वाहन नहीं रुकवा सकता, उसके डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकता, उसके डॉक्यूमेंट इंपाउंड नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको एक एक डिट्टो, आपको एक एक धारा के बारे में, एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में प्रावधान देने वाला हूं कि किस तरह ये सारे कार्य एक पुलिस कांस्टेबल कर सकता है। तो दोस्तों, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक यह वीडियो देखनी है ताकि आप भी इस बारे में जागरूक रहें। और इस एक जो आपने एक धारणा बना रखी है कि भाई पुलिस कांस्टेबल यह नहीं कर सकता, उस धारणा से बाहर निकल के आप यातायात नियमों के बारे में अपने आप को अवेयर करें। और जितने भी मीन्स ड्राइविंग रेगुलेशंस है उनके बारे में आप सजग रहें, अच्छे से प्रशिक्षण ले जब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। और आपके घर वालों को, आपके समाज वालों को या अपने देशवासियों को इस बारे में अवेयर करें, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ हरियाणा में सड़क सुरक्षा एक महीना मनाया जा रहा है। इससे पहले 2011 से 2020 तक एक सड़क सुरक्षा दशक मनाया गया था। और नवंबर के तीसरे रविवार को जितने भी सड़क दुर्घटना में हमारे लोगों की मृत्यु होती है, उनके लिए एक स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूं कि आखिर किन किन धाराओं में, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मेरे वकील भाइयों ने, अब मेरे को ये नहीं पता कि भाई उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में या किसी कांस्टेबल ने उनका चालान कर दिया या किसी मीन्स किसी पुलिस अधिकारी ने उनका चालान कर दिया, तो उस फ्रस्ट्रेशन में वे जाके कोई भी यूट्यूब वीडियो सर्च करते हैं, फेसबुक पे वीडियो सर्च करते हैं कि भाई क्या रूल रेगुलेशन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंटरेस्टिंग बात, भाई गूगल पे भी है, साफ साफ दिया गया है। आप गूगल पे सर्च करोगे कि भाई एसआई से नीचे कोई भी अधिकारी ऐसा चालान नहीं कर सकता। परंतु आज उन सभी वीडियोस पे मैंने कमेंट किया हुआ है, पर मीन्स जितनी भी मेरे से देखी गई प्रत्येक वीडियो पे कमेंट करके मैंने बोला है कि मेरे भाई किस प्रावधान के तहत या किस धारा के तहत या किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कोई भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई चालान नहीं कर सकता। परंतु आज तक मेरे किसी भी कमेंट के ऊपर रिप्लाई नहीं आया है। परंतु आज मैं आपको एक एक धारा बताता हूँ। धारा नंबर 130 मोटर व्हीकल एक्ट, धारा नंबर 202, धारा नंबर 203, धारा नंबर 206, धारा नंबर 207, धारा नंबर सिर्फ धारा नंबर 132 है, जिसमें यह बताया गया है कि एक सब इंस्पेक्टर से नीचे का कोई भी अधिकारी, यदि कोई मोटर वाहन चालक कोई एक्सीडेंट करके भाग रहा है, तो उसको एसआई से नीचे का अधिकारी रोके और उसको 24 घंटे के लिए गिरफ्त में नहीं रख सकता। सिर्फ ये धारा नंबर 132 में दिया गया है। इसके अलावा धारा नंबर 130 कि कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी जो उस इलाके में पोस्टेड है, चाहे वह ट्रैफिक यूनिफॉर्म, आपने बहुत बार सुना होगा या गूगल पे देखा होगा कि भाई उसको तो ट्रैफिक यूनिफॉर्म में भी होना चाहिए जो चालान करता है। नहीं मेरे भाई, ये कहीं भी प्रावधान नहीं दिया हुआ। मैंने जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल रूल 1991, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, इसके अलावा जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं, ये जो 1989 के हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल प्रिवेंशन एक्ट है ना, ये 1988 है। तो भाई इसके तहत भी मैंने सभी धाराओं के मैंने पढ़ा है और उसके लास्ट में यही पता चला है कि भाई इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि एक सिपाही या हेड कांस्टेबल या एएसआई इस तरह का कोई चालान या इंपाउंड या डॉक्यूमेंट इंपाउंड या फिर आपका ब्रेथ टेस्ट या आपको बिना वारंट गिरफ्तारी, मीन्स कुछ मामलों में जैसे भाई 184 का मामला है, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहे हो आप, या फिर कोई दारू पी के आप मीन्स ऐसे ड्राइविंग कर रहे हो, तो उस मामले में आपको बिना वारंट गिरफ्तारी भी किया जा सकता है किसी भी वर्दीधारी
पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 130, और ये मैं भाई साइड में आपको एक एक धारा के बारे में बताऊंगा और स्पष्ट तौर पे आप उसको देख सकते हो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भी जाके देख सकते हो कि किस तरह कोई भी पुलिस अधिकारी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है, आपका चालान कर सकता है और ये सभी इंपाउंड भी कर सकता है। सबसे पहले धारा नंबर 130 जिसमें बताया गया है कि कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी, एनी पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। इसके अलावा धारा नंबर 202 मैंने बताया बिना वारंट गिरफ्तारी। धारा नंबर 203 ब्रेथ टेस्ट, यदि उनको आपके ऊपर शक है, आप नशे में हो, आप दारू पी रखी है आपने, तो इस तरह का आपका ब्रेथ टेस्ट ले सकता है। धारा नंबर 205 वही ब्रेथ टेस्ट, यदि कोई नहीं लेने देता तो उसको उसके ऊपर सजा भी बोली जा सकती है। इसके अलावा धारा नंबर 206 कोई भी डॉक्यूमेंट इंपाउंड कर रहे हैं, यदि वो आपका चालान किया गया है तो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंपाउंड करते हैं तो वो भी कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। मीन्स इन वो कोई जरूरी नहीं है कि एसआई हो, एएसआई हो, इंस्पेक्टर हो, ठीक है ना भाई। इसके अलावा धारा नंबर 207 जिसमें व्हीकल इंपाउंड के बारे में बताया गया है और वो भी कोई भी पुलिस अफसर कर सकता है। इन सभी धाराओं को मैंने आपको गो थ्रू कर दिया, मीन्स आपको दिखा दिया, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि यार इतनी सारी एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं और क्या आपको सिर्फ इसी भ्रम में रहना है कि भाई कांस्टेबल नहीं कर सकता, एएसआई नहीं कर सकता। मेरे भाई आप सजग रहो, आप अपने घर के परिवार के मुखिया लोग हो। मैं आपको एक डाटा बताना चाहूंगा 2011 से 2020 तक, जिसमें हमारे पूरे वर्ल्ड में 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, परंतु हमारे सिर्फ इंडिया में एक साल में 1,40,000 मृत्यु होती है और जिसमें 85% लोग उस घर के मुखिया होते हैं मेरे भाई। तो घर के मुखिया मतलब कि यदि मैं नौकरी कर रहा हूँ, यदि मैं कंपनी में जा रहा हूँ, मीन्स मेरे जो कमाई है उससे मेरे घर का जो भी खर्चा है वो वहन हो रहा है। तो मेरे भाई ये बहुत ही ज्यादा चिंतन का विषय है कि हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यदि हमारे साथ मीन्स यातायात नियमों का हमें पालन करना चाहिए। हमें ड्राइविंग लाइसेंस हो, हेलमेट पहन के चलना चाहिए, सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए, ट्रिपल सवारी मीन्स ओवरलोड वाहन नहीं लेके चलना चाहिए। तो ये जो विजिबल चालान है ना, ये हमारी जो मेदरेड पुलिस की गाइडलाइंस है या गुड़गांव पुलिस की, हरियाणा पुलिस की भी ये गाइडलाइंस है कि जो सिर्फ आपको कोई भी मोटर व्हीकल, चाहे बाइक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कोई भी यार कार हो, ट्रक हो, जो विजिबल चालान है यदि आपको सिर्फ वही दिखते हैं ना, जैसे हेलमेट नहीं है, सीट बेल्ट नहीं है, तेज स्पीड में ड्राइविंग कर रहा है, खतरनाक तरीके से कर रहा है, तो इस तरह के लेन क्रॉसिंग कर रहा है, तो इस तरह के चालान है ना उनसे आपको बचना चाहिए मेरे भाई। इन्हीं के आधार पर आपके जो और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पोल्यूशन का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, आरसी का हो गया, परमिट हो गया, फिटनेस हो गया, इन सभी के डॉक्यूमेंट जो चेकिंग होती है आपको पुलिस अधिकारियों द्वारा वो की जाती है। तो दोस्तों सबसे मेन बात मैंने आपको बताया कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपका कोई भी चालान कर सकता है, उस बारे में आप डाउट ना करें, क्योंकि यह आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके देख सकते हो। यदि ऐसा कोई प्रावधान होता तो वो मेरे जितने भी भाई हैं अपने खुद के नोट्स नहीं बनाते, उस पर्टिकुलर सेक्शन का हवाला देते हुए वह चीज कर सकते थे, ठीक है भाई। अब दूसरी बात आती है कि जो मैंने बताया कि भाई 85% घर के मुखिया लोग हैं, इसलिए मेरे जितने भी लोग, मेरे देशवासी यह वीडियो देख पा रहे हैं, चाहे वे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अपने घर वालों को इस बारे में बताएं। और यातायात नियमों, भाई सबसे मेन बात मैं आपको बताऊं कि जो ये जब ड्राइविंग लाइसेंस बढ़ता है ना, हम 18 साल के हो जाते हैं। वैसे तो 16 साल में 50 सीसी इंजन वाला कोई भी वाहन है वह 16 साल के बाद उसका लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद 18 साल में आपका ड्राइविंग लाइसेंस। और यदि आप कोई भी भारी वाहन चलाते हो या कॉमर्शियल व्हीकल या स्कूल बस चलाते हो तो उसका लाइसेंस आपको 20 साल की एज में जाके मिलता है, ठीक है भाई। इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर के बच्चों को और अपने घर के बुजुर्गों को और जो भी वाहन यूज कर रहे हैं उनको इस बारे में अवगत करवाएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने सारे रूल्स है, कितनी सारी रेगुलेशंस है, कितने सारे ऑफेंस एंड पेनल्टीज है जो आप कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते मेरे भाई। मीन्स आप यार चार कागज आपके पास हो गए, वो आप ये नहीं है कि फिजिकली आपको रखना जरूरी है। आप मोटर परिवहन है ना, सॉरी एम परिवहन ऐप है और एक डिजी लॉकर है, इनमें भी आप अपने कोई भी ये डॉक्यूमेंट रख सकते हो और आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिखा सकते हो। और ये वाहन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना भाई, ये ना सिर्फ हमारे जो वाहन चालक है उनकी गलती की वजह से, बल्कि यार एक्चुअल में तो हमारे जो यातायात पुलिस में जो भी पोस्टेड है उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसके अलावा आम पब्लिक को भी, इसके अलावा जितने भी हमारे यार वकील भाई है या कोई भी हो यार, उनको पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं है। इवन जो ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम उनका प्रशिक्षण होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका टेस्ट लिया जाता है, उसमें ये सभी रोड साइंस के बारे में, रोड मीन्स जो अपने यातायात के नियम है,
या ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में समझाया जाता है, परंतु कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता या इधर उधर से थोड़ी सिफारिश वगैरह लगा के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं। तो अब मुद्दे की बात है कि यार कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। भाई आपका लाइसेंस नहीं है तो आपकी आरसी नहीं है, तो आपका पोल्यूशन नहीं है, तो आपके पास परमिट नहीं है, तो आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके विदाउट हेलमेट है, तो सीट बेल्ट नहीं है, तो तेज हॉर्न बजा रहे हो, तो खतरनाक तरीके से जैसे ओवरलोडिंग वाहन लेके चल रहे हो, तो या जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वो पदाड़ी भर के नहीं चलते हैं भाई, वैसे लेके चल रहे हो, तो बुलेट पटाखे छुटा रहे हो, तो या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स वायलेट कर रहे हो, तो या फिर जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी है उनकी बातों की अवहेलना कर रहे हो, तो वो साइन कर रहे हैं तो उन साइन पे ध्यान नहीं दे रहे, अचानक ओवरटेक कर रहे हो, खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हो, या फिर दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, या फिर मोबाइल यूज कर रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो उस टाइम, या अपने 14 साल का कोई बच्चा है तो उसको सीट बेल्ट नहीं लगा रहे आप, या ट्रिपल सवारी है, मतलब कि ना जाने कितने सारी, यार मैं आपको एक एक धारा बता सकता हूँ, एक एक इवन आपकी जो मशीन में जो सीरियल नंबर है ना उसके बारे में बता सकता हूँ, प्रत्येक सीरियल नंबर पे कौन कौन सा ऑफेंस है। क्योंकि मेरे भाई इसमें बहुत मतलब कि यार अभी 15 दिन से मेरी ट्रैफिक में पोस्टिंग हुई है, तो मैंने सारे ट्रैफिक रूल, सारे ट्रैफिक साइन मतलब कि जो भी आपने देखा होगा यार, आप रोड पे चलते हो या कहीं भी आप घूमने जा रहे हो तो आपने बहुत सारे ट्रैफिक साइंस देखे होंगे, परंतु आज तक आपको उनका अंतर और उनका अर्थ नहीं पता चला है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जैसे ट्रायंगल में होते हैं बहुत सारे ट्रैफिक साइंस, बहुत सारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, चौकुटे शेप में, इसके अलावा आपके गोलाकार में भी होते हैं। तो मेरे भाई आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं कि जितने भी गोल धारे, मतलब सिर्फ एक दो डिजाइन को छोड़ के, एक तो ऑक्टागन होता है स्टॉप का निशान जिसपे होता है, और एक जो मीन्स उल्टा ट्रायंगल होता है ना उसको छोड़ के जो गिव वे मीन्स रास्ते देने वाले चिन्ह को दर्शाता है, इन दो निशानों को छोड़कर जितने भी आदेश आपको दिए जाते हैं वो सभी किस फॉर्म में होंगे, वे सभी सर्कल के फॉर्म में होंगे, गोलाकार फॉर्म में होंगे। आदेश मतलब कि आगे तिरुमोड़ है, तिरुमोड़ है तो आपको मोड़ना है तो मोड़ना ही है, आगे मीन्स किसी भी आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे हैवी वाहन नहीं चलेंगे, यहाँ पे हॉर्न प्रतिबंध है, यहाँ पे नॉन पार्किंग है, यहाँ पे नो एंट्री है, मीन्स आपको आदेश दे दिया कि आपको यह कार्य नहीं करना। तो ऐसे तरीके के कोई भी आदेश आपको दिए जाते हैं तो वो गोलाकार फॉर्म में होंगे, और जो भी ट्रैफिक साइन आपको गोलाकार दिखे तो वो आदेश हो गया, वो आपको मानना ही मानना है। ठीक है भाई, इसके बाद बात आती है मीन्स जितने भी आपके चेतावनी वाले मीन्स साइंस होते हैं, जैसे भाई आगे गड्ढा है, आगे नदी है, आगे जंगल है, कोई भी शेर आ सकता है, आगे ब्रेकर है, आगे मीन्स जैसे फ्लाईओवर है, तो इस तरह के जितने भी साइंस मतलब कि जो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप आराम से सहजता से चले, आगे ये चीजें हैं। ठीक है ना भाई, तो ये किस में होंगे, ये ट्रायंगुलर शेप में होंगे, जो भी चेतावनी वाले साइन है वो ट्रायंगुलर शेप में होंगे। इसके बाद बात आती है सूचनात्मक आदेश, मीन्स जो भी आपके ये साइंस होते हैं, तो सूचनात्मक आगे एम्बुलेंस मीन्स अस्पताल है, आगे जैसे रेस्टोरेंट है या पेट्रोल पंप है, तो इस तरह की सूचना देने वाले जो भी साइंस है वो रेक्टेंगुलर शेप में होंगे या फिर स्क्वायर शेप में होंगे। ठीक है भाई, तो साइंस के बारे में आपको मैंने बता दिया, इस बारे में अवेयर रहे। अब चालान के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके अलावा भाई मोटर व्हीकल एक्ट जो मैंने किया है, या सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, या जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल रूल हो गया, इन सभी के प्रावधान के चलते आपका ना जाने कितना सारा चालान, क्योंकि यार ये मोटर व्हीकल एक्ट किस लिए बनाया गया था, 1988 में बनाया गया था, परंतु यह स्वतंत्र भारत का पहला एक्ट था 1988। उससे पहले तो 1914 में जो पहला एक्ट बना था ब्रिटिश काल में, तो 1914 में बना था, उसके बाद 1939 में, और स्वतंत्र भारत का 1939 में। इसके बाद इसमें 4-5 अमेंडमेंट हुए, 1995 में, 2000 में, 2001 में, 2015 में, और अभी लास्ट में 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऑफेंस और पेनल्टीज को बढ़ा दिया गया है, 10-10 गुना बढ़ा दिया गया है, 5-5 गुना बढ़ा दिया गया है। वो इसीलिए बढ़ाया गया है मेरे भाई, अब पुलिस का कहना है या हमारी सरकार का कहना है कि जितनी ज्यादा फाइन इनके ऊपर इम्पोज करेंगे तो ये सबसे पहले तो डर के अपने जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करेंगे, हेलमेट ओढ़ के चलेंगे, मीन्स जो भी आपके रूल्स है उनको फॉलो करना है। यदि ये नहीं करते और इनका चालान हो जाता है तो इतनी भारी अमाउंट ये पे करने के बाद ये जिंदगी में कभी ऐसी जरूरत नहीं करेंगे कि दोबारा से ये ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि ये चालान जो भाई 10,000 का पोल्यूशन का हो गया, या 10,000 ओवरलोडिंग व्हीकल का हो गया, या प्रेशर राउंड का हो गया, या ब्लैक फिल्म का हो गया, या साइलेंसर का हो गया जो पटाखे बजाते हैं, तो इस तरीके से लाइसेंस के 5,000 हो गया, आरसी के 5,000 हो गया, ना जाने कितने सारे चालान है मेरे भाई। इनकी एक एक धारा भी मैं आपको बता सकता हूँ भाई, मैंने सारे डिट्टो बिल्कुल माइंड में अपने कर लिए, उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बनाने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्शन है यार। अब नॉट पार्किंग में आपने खड़ी कर रखी है,
अभी हमारे शशांक जी जो एसपी है हिसार के, उन्होंने भी एक रूल निकाला है कि भाई जो भी यदि आपके नोट पार्किंग में और जो ओवर स्पीडिंग में कोई व्हीकल है उनको आप ट्रेस कर लेते हैं या फोटो खींच लेते हैं, तो जैसे ही आपके नंबर जो मोटर व्हीकल के नंबर है वो हम अपनी मशीन में मीन्स इंसर्ट करते हैं, मेरे भाई जो आपने यदि पोल्यूशन नहीं करवा रखा, आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, उसकी सारी डिटेल्स उसमें आ जाती है। और मैं आपको बता देता हूं कि अब ना सिर्फ आपका नोट पार्किंग का 500 रुपए का चालान, बल्कि उसके साथ यदि पोल्यूशन का नहीं होगा तो 10,000 का, यदि उसके साथ जो भी मीन्स इंश्योरेंस नहीं है तो 2,000 का, इस तरह का चालान आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप सजग रहें, ये नहीं है कि भाई नोट पार्किंग में खड़ी करके गए हैं तो पॉइंट नंबर जो सीरियल नंबर मशीन में भी सीरियल नंबर 49 पे है भाई, उसका 500 रुपए का चालान होता है। इसकी धारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत, ठीक है ना, ये 177 वाली धारा है ना, जो प्रोविजंस कहीं भी नहीं दिए गए जिस ऑफेंस के, वो जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल रूल की धारा 177 ली गई है कि भाई जो भी ऑफेंसेस प्रोवाइड नहीं किए गए उनको 177 में डाल के और 500 रुपए का आप जुर्माना कर दीजिए, ठीक है भाई। तो इस बारे में यार अब धाराएं तो आपके साथ क्या डिस्कस करूं, मैंने मेन ये समझाना था कि भाई कोई भी पुलिस अधिकारी इनके मीन्स किसी भी पर्पज के लिए वाहन रुकवा सकता है, चालान कर सकता है, डॉक्यूमेंट इंपाउंड कर सकता है, या जो भी मैंने आपको बताया कि भाई आपका ब्रेथ टेस्ट ले सकता है या आपका व्हीकल भी इंपाउंड कर सकता है, और ये सभी मैंने आपको प्रावधान भी दे दिए हैं। इसके अलावा यार इस तरीके से आप याद करो, जितने भी मेरे पुलिस वाले भाई हैं या ट्रैफिक में पोस्टेड है, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि जिस भी फील्ड में हो आपको उसका मास्टर बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने 15 दिन में सब कुछ इसमें जो भी मैंने पढ़ा या जो देखा, तो मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरे से कोई भी आरटीओ कोड, जैसे कोई भी आरटीओ कोड आप मेरे से बात कीजिए, जैसे 16 नंबर है, 16 नंबर आरटीओ कोड है भिवानी का, और इसी का मीन्स भिवानी के 2 नंबर होते हैं, जैसे भाई हर डिस्ट्रिक्ट के 2 नंबर, एक कॉमर्शियल एक वैसा मीन्स उनका नॉर्मली जो होता है, तो वो 61 में है। अभी 16 के ऊपर हम बात करें तो 16 में प्रदूषण के बारे में बताया गया है। अब ये प्रदूषण कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है धारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190 के पार्ट 2 में, जिसमें क्या दिया गया है, यदि कोई भी एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन के संबंध में कोई भी वायलेट करता है तो धारा नंबर 190 के पार्ट 2 में उसको 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है भाई। और ये मैं नॉइज पोल्यूशन के बारे में और भी बात करना चाहता हूँ, जैसे आपके गांव में भाई डीजे बजते हैं, तेज आवाज में गाने बजाते हैं, तो उनमें भी मेरे भाई नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उसका डेसिबल चेक करके आपका ईवी एक्ट ईपी एक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 15 के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की आपको सजा सुनाई जा सकती है। और यही नॉइस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो 2000 में बनाए गए थे, उसकी रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 में कोई भी आपकी कंप्लेंट कर सकता है, और 8 में वो आपको प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। यही बीएनएस की धारा नंबर 270 जो पहले 268 था आईपीसी में, पब्लिक न्यूसेंस में भी अकाउंट होता है, यदि दोबारा करते हो तो धारा नंबर 290 ऑफ आईपीसी और 292 ऑफ बीएनएस के तहत आपको दंडित किया जा सकता है, और दोबारा करोगे तो आपको 6 महीने की सजा भी सुनाई जा सकती है बीएनएस की धारा 293 में, ठीक है भाई। तो ये सभी धाराएं यार आप पुलिस की पावर्स को एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखिए, बहुत सारी पुलिस की पावर्स हैं। धारा नंबर 172 से 190 जो पहले आईपीसी में था, अभी धारा नंबर 206 से 226 तक जो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है, तो पुलिस की इतनी सारी पावर्स है मेरे भाई, कोई भी आपको आपकी ड्यूटी करने में कोई बाधा पैदा करता है, आप बुलाते हो नहीं आता है, साइन के लिए शपथ के लिए ना, आप जाने कितनी सारी यार धाराएं हैं, तो उनको कोई भी वायलेट करता है तो उनके ऊपर ये इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है। तो ये देखना आपको बहुत ही जरूरी है। पुलिस प्रोसीडिंग्स भी आप सीआरपीसी 1973 की धारा 154 से 173 तक जाके देख सकते हो, जो अभी बीएनएसएस की धारा 173 से 193 तक दी गई है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपका अब अभी गुड़गांव में एक पहल की है कि आपका यदि कोई भी चालान होता है तो आप उसको जो फोन पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हो, वो क्यूआर कोड दिया गया है। आपका कहीं भी चालान होता है, आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, जितनी अमाउंट है उसको पे कीजिए, और जो भी ट्रैफिक अधिकारी ने आपका वो चालान किया है उसको आप उसके बारे में अवगत करवा सकते हो। अब बात आती है कि भाई इन सभी चीजों के बारे में यदि गूगल पे दिया हुआ है, यदि इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप इसको किस तरीके से दर्शा रहे हो। तो मेरे भाई गूगल पे अभी यार थोड़े दिन पहले मैंने हमारे ग्रुप में भी डाला था कि भाई इस तरीके से यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बता सकता है कि भाई क्यों कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल चालान नहीं कर सकते, तो एक भाई ने गूगल से सर्च करके ये भेजा था कि भाई 1932 के वो पर्टिकुलर ये दिया हुआ था, 1932 के एक्ट के तहत भाई कोई भी एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी चालान नहीं कर सकता, ये सभी चीजें नहीं कर सकता। परंतु यार मैं सोचा कि मेरे भाई पढ़ने की थोड़ी सी आपको जरूरत है। मैंने उसी टाइम उस भाई को रिप्लाई किया कि मेरे भाई पहली बात तो 1932 भारत में कोई एक्ट है ही नहीं, ये एक्चुअल में बांग्लादेश का कोई एक एक्ट था भाई, टैक्स एक्ट था,
तो पहली बात तो वो एक्टिव नहीं है। दूसरी बात, हाँ मैंने बता दिया धारा नंबर 132 के तहत जरूर एसआई से नीचे सिर्फ वो एक्सीडेंट के मामले में, और वो भी उसको 24 घंटे के लिए वहां पे रखना पड़ता है। तो इसके अलावा कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया कि एसआई से नीचे कोई भी चालान वगैरह नहीं कर सकता। अब बात आती है कि मेरे भाई, जब चालान, आप सोचते हो यार ये पुलिस वाले, हर एक आदमी के, मेरे देश के प्रत्येक देशवासी के दिमाग में हमारे पुलिस वालों की बहुत ही गलत इमेज बनी हुई है उसने चालान करते ही। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार जब आप खुद अपने बारे में चिंतित नहीं हो, खुद आप अपनी चिंता नहीं कर रहे, खुद अपने पैसे की चिंता नहीं कर रहे, अपनी लाइफ की चिंता नहीं कर रहे, तो आप कैसे उम्मीद कर लेते हो कि हम पुलिस वाले आपके बारे में चिंता करेंगे? मेरे भाई ऊपर से आदेश होता है इतने चालान करने हैं, या फिर आप ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहे हो, तो इट मीन्स यार ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका चालान किया जाए, क्योंकि चालान के बाद ही आप सतर्क रहोगे, आप आगे से उस तरह के रूल को वायलेट नहीं करोगे। अब मेरे जो पुलिस वाले भाई है, या आप मेरे से कोई भी, यार बहुत मजा आता है मेरे को याद करने में, आपको एक एक सीरियल नंबर बता सकता हूँ मैं, कोई भी सीरियल नंबर आप मेरे से पूछ सकते हो। चलो 31 से 40 तक की करते हैं, या फिर एक से शुरू हो जाते हैं। आरटीओ कोड भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे 1 अम्बाड़ा है, 2 यमुनानगर, 3 पंचकुला, 4 नारायणगढ़, 5 करनाल, 6 पानीपत हो गया, 7 कुरुक्षेत्र, 8 कैथल, 9 गुला, 10 सोनीपत, 11 गोहाना, 12 रोहतक, 13 बहादुरगढ़, 14 झज्जर, 15 महम, 16 भिवानी, 17 सिवानी, 18 लोहारू, 19 दादरी, 20 हिसार, 21 अस्सी, 22 फतेहाबाद, 23 टोहाना, 24 सिरसा, 25 डबवाड़ी, 26 गुड़गांव, 27 नूह, 28 फिरोजपुर जुर्गा, 29 मतलब इसके बारे में 29 मैं बता देता हूँ आपको कि हाँ 29 बल्लभगढ़ है, 30 आपका पलवल है, 31 जींद है, 32 नरवाना है, 33 सफेदो है, 34 महेंद्रगढ़ है, 35 नारनौल है, 36 रेवाड़ी है, 37 आपका फिर दोबारा अम्बाड़ा कॉमर्शियल आ जाता है, 38 आपका फरीदाबाद है, 39 आपका हिसार है, 40 हसंद है, 41 पेहोवा है, 42 आपका गन्नौर है, 43 आपका कोसली है, 44 एलनाबाद है, 45 आपका फिर दोबारा से करनाल आ जाता है कॉमर्शियल का, 46 आपका रोहतक कॉमर्शियल आ जाता है, 47 आपका रेवाड़ी कॉमर्शियल आ जाता है, 48 तोसा, 49 कालका, 50 आपका लूज होटल आ जाता है, 51 मीन्स जो लोटा, मीन्स यार इन तरह के जो भी फिर दोबारा फरीदाबाद आ जाता है, 52 अथीन, 53 आदमपुर। तो मेरे भाई कहने का मतलब क्या है, ये तो आरटीओ कोड हो गए। इसी हिसाब से आप कोई भी मेरे से चालान पूछो कहाँ पे क्या होता है, जैसे 51 है भाई फरीदाबाद का था, तो 51 पे चालान, 51 सीरियल नंबर पे आपकी मशीन में जाके देखना कि कोई भी वाहन यदि अनऑथराइज तरीके से वहां पे खड़ा हुआ है और अब निर्धारित घंटों के बीच में उसको नहीं घटाया जाता, तो उसको ऊपर चालान किया जा सकता है। ठीक है भाई, नोट पार्किंग का 49 में मैंने बताया था। इसकी डेफिनेशन क्या है, धारा नंबर 122 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है इसकी धारा को। पनिशमेंट कहाँ है, जो मैंने बता दिया 201 में, या 500 रुपए की पनिशमेंट आपको 177 में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपकी ड्राइविंग लाइसेंस का हो गया, मीन्स जो मेन है वो बता देता हूँ भाई, वैसे एग्जैक्ट तो मेरे को सारे ऑन माइंड, और मैं आपको याद भी करवा सकता हूँ भाई। जैसे लाइसेंस का 3 में हो गया, जैसे आरसी का 8 में हो गया, पोल्यूशन का 16 में हो गया, या जितने भी आप मेरे से पूछते जाओ यार मैं आपको बताता जाऊंगा, या फिर मैं ऑफेंसेस में बता ही देता हूँ। आपका पहले नंबर पे लाइसेंस का है, दूसरे नंबर यदि आप अनऑथराइज मतलब कि उसका डीएल एक्सपायर हो गया फिर भी आप यूज कर रहे हो तो, तीसरा 18 साल से नीचे हो तो, चौथा आपका मीन्स जो यार चलाने योग्य नहीं है उनको आप वाहन चलाने दे रहे हो, 5वें पे भाई डबल लाइसेंस रख रहे हो तो, 6ठे पे प्रशिक्षण वाले को होना जरूरी है, 7वें पे आपका एल मतलब कि लर्नर जो है उसका 6 महीने का लर्नर मीन्स लाइसेंस होता है, तो उस दौरान उसके प्रशिक्षक का होना जरूरी है, और उसकी गाड़ी के आगे और पीछे एक 18 सेंटीमीटर का जो एक मीन्स सफेद रंग का वो चौकटाकार वो होता है, उसके ऊपर एल मतलब कि 9 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, वो एल उस पे दर्शित होना चाहिए। ठीक है ना भाई, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। 8 पे आपका आरसी आ जाता है, 9 पे आपका जो रोड टैक्स है वो आ जाता है, 10 पे आपका फिटनेस आ जाता है, 11 पे परमिट आ जाता है, 12 पे जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली है वो एग्रीकल्चरल यूज के अलावा कोई यूज कर रहा है तो ये सारे सीरियल नंबर हो गए भाई। ठीक है ना, इस तरीके से आप उसमें जैसे 13 इंश्योरेंस हो गया, 14 पे क्या हो गया पता यदि चेंज करवाना हो तो, 15 पे यदि नाम यदि चेंज करवाना हो तो, 16 फिर पोल्यूशन आ गया, 17 पे यदि ओवरलोड व्हीकल जैसे ट्रैक्टर वगैरह पदाड़ी वगैरह भर के नहीं चलते हैं भाई, 18 में आपका ओवरलोडिंग व्हीकल हो गया, ये कोर्ट से चालान होता है इसका। ठीक है, 19 का दादरी भैया, 80 से ज्यादा कोई भी सवारियां उसमें आप बैठा रहे हो तो चालान है, जैसे टेम्पो में 3 सवारी बैठा सकते हो या किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल में जितना चालानिंग अमाउंट है। अब ये सभी मैं उनकी धाराएं बता सकता हूँ कौन सी धारा किस में है, जैसे पोल्यूशन की मैंने आपको बता ही दिया 190 के 2 में उसको पनिशमेंट करेंगे, और धारा नंबर 115 और 16 में उसको मतलब कि डिफाइन किया गया है। जैसे हेलमेट की देखें तो हेलमेट की धारा नंबर 129 में उसकी डेफिनेशन है, और पनिशमेंट आप देखोगे तो धारा नंबर 194 के पार्ट डी में है। इसी तरह यदि आप ट्रिपल सवारी की देखते हो तो 128 में इसकी डेफिनेशन है, और धारा नंबर 194 के पार्ट सी में उसकी पनिशमेंट बताई गई है।
इसी तरीके से आपका सीट बेल्ट हो गया, धारा नंबर 138 में डेफिनेशन, धारा नंबर 194 के बी में उसकी पनिशमेंट है। इसी आपके पास लाइसेंस नहीं है, 181 में पनिशमेंट है 5,000 की। इसके अलावा आप खतरनाक तरीके से या मोबाइल यूज कर रहे हो तो 184 में पनिशमेंट है 5,000 की। इसके अलावा दारू पी के या नशा करके चला रहे 185 में पनिशमेंट है। इसके अलावा जो 132, 33, 34 जो एक्सीडेंट के रिलेटेड जो भी धाराएं हैं, जिसमें 133 में आप नोटिस भी देते होंगे, 132 में जो मैंने बताया था एसआई से नीचे के अधिकारी की आपको बात माननी पड़ेगी एक्सीडेंटल केसेज में। 134 में कोई भी एक गोल्डन आवर होता है ना भाई, एक्सीडेंट होने के गोल्डन आवर में 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को मीन्स अब आपके ऊपर यह पुलिस अधिकारी ये फोर्स नहीं डाल सकता, आपको गवाह बनने की जरूरत है, आपका नाम बताओ, आपने बचाया है उस समय, मतलब उस समय के आपके गवाह हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब वे रूल हट गया है, आप 1 घंटे के स्वर्णिम मार में उसकी सहायता कर सकते हो। और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अस्पताल वाला है, वो भी पाबंद होगा कि उसकी वह इलाज करेगा बिना कोई भी औपचारिकता किए, ठीक है ना भाई। कोई औपचारिक भाई हमने कागज भरना है, हमने उसकी पर्ची कटवाई, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होना जाना भाई, ठीक है ना। तो इसके अलावा भाई यदि आप अंडर 18 के बच्चे से किसी से साधन चलवा रहे हो तो उसके माता पिता को सजा दी जाएगी। धारा नंबर 199 के पार्ट ए में देख लेना, आपको 3 साल की सजा भी है, आपको 25,000 रुपए जुर्माना भी है, और आपका डीएल जो बच्चे का 18 साल का डीएल बन सकता था उसका 25 साल में जाके डीएल बनेगा, और उसको मीन्स जो उसके माँ बाप है उसके आरसी को भी कैंसिल कर दिया जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इस बारे में आप अवेयर रहिए मेरे भाई। 201 में जो बताया था कि भाई नॉन पार्किंग मीन्स कोई भी व्हीकल को वहां अबेंडेंड मीन्स कोई भी रेस्ट पोजीशन में छोड़ जाता है तो उसका चालान किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो सरकारी कर्मचारी या कोई जो मीन्स ऑथोराइज्ड पर्सन है जो इनको लागू करता है, यदि वो वायलेट करता है तो धारा नंबर 210 के पार्ट 2 में उनको ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि उससे डबल पनिशमेंट भरनी पड़ेगी भाई, ठीक है, चालान की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि धारा नंबर, हाँ आप एक वो पर्ची देखते होंगे, उस पर्ची के अंदर धारा नंबर 213 के पार्ट 5 का पार्ट ई देखते होंगे, तो वो मेरा भाई बॉन्ड है कि उस बॉन्ड के तहत आपको बाउंड कर दिया जाता है कि कोई भी कोर्ट या मीन्स पुलिस वाले आपको बुलाए तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये सभी बातें भाई मैंने आपको बताई। इसके अलावा मेरे से आप कोई भी चीज पूछ सकते हो, किसी भी व्हीकल का आरटीओ कोड हो गया, कोई भी धारा किस धारा के तहत उसकी डेफिनेशन है, किस धारा के तहत उसकी पेनल्टीज आपको बताई गई है, या फिर जितने भी मतलब कि यार रूल्स एंड रेगुलेशन है, ट्रैफिक साइंस है, इन सभी के बारे में मीन्स आप पेडेस्ट्रियन लाइन भी क्रॉस कर रहे हो तो, या हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल का साइन दे रहे हैं वो आप नहीं मान रहे हो, तो इन सभी में यार डिपर भी रात को आपको डाउन करना पड़ता है। सूर्य से आधे घंटे बाद या सूर्योदय से आधे घंटे मतलब बाद तक आपको लाइट मतलब सिर्फ रात के टाइम ऑन कर सकते हो, बाद में मीन्स ऑन करना भी अपराध है। ना जाने कितने सारे अपराध है यार, आप सोच भी नहीं सकते मेरे भाई। लेन क्रॉस का बिना रिफ्लेक्टर मीन्स आपके रिफ्लेक्टर नहीं है आपकी गाड़ी के, या बिना सिग्नल दिया आप इधर उधर गाड़ी मोड़ रहे हो, अपने उस लेन में नहीं चला रहे हो, तो बहुत सारे चालान है। आपको सोचने की समझने की जरूरत है, इन सभी चीजों से बचे और आप इन सभी ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर रहें। अपने माता पिता, अपने जो भी मीन्स आपके घर के मुखिया लोग हैं जो वाहन को प्रयोग में लेते हैं उनको बारे में बताएं। हमारे हरियाणा पुलिस द्वारा भी बहुत अच्छी पहल की गई है कि प्रत्येक स्कूल में जाके बच्चों को अवेयर किया जा रहा है। बच्चे यार वाहन तो यूज नहीं करते, परंतु बच्चे इतने सेंसिटिव दिमाग के होते हैं, वो एक तो आज से ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना सीख जाएंगे कि आगे के लिए भाई भविष्य में उनको यह मार ना खानी पड़े। दूसरी बात, अपने माँ बाप को बच्चों द्वारा बताई गई बात जरूर माँ बाप फॉलो करेंगे। अगर एक बार यदि बेटा कहता है कि पापा हम आपको खोना नहीं चाहते, आपकी ऐसी दुर्घटना में मौत हो सकती है ये वो, तो वो पापा कभी भी उनको रूल्स को वायलेट नहीं करेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं इस तरह के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट ना करें, और किसी भी तरह की कोई भी मनसा आज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ना जाने कितनी सारी वीडियोस बनी हुई थी, ऑफ ट्रैक बनी हुई थी, किसी का चालान होता था गुस्से में आके और वो फिर जाके पुलिस कर्मी के खिलाफ वीडियो बना देता था, परंतु आज मैंने आपको एक एक वीडियो के बारे में बता दिया, एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक, एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रावधान, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई मनसा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो, और आप चाहते हो कि किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे उसके बारे में अवगत करवा सकते हो। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सर तो कैसा लग रहा है भाई माई भारत के तहत आप लोगों ने यहाँ पे 25 वॉलेंटियर लोग थे जो ट्रैफिक की ड्यूटी के इच्छुक थे, और माई भारत के तहत जो स्वयं सेवक के तौर पे मीन्स ट्रैफिक की जो आम पब्लिक यहाँ से नियमों का पालन करते हुए जो नहीं गुजरे उनको यातायात नियमों के बारे में बताया जा रहा है, और जो भी इन यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनको गुलाब का फूल देकर इन वॉलेंटियर बच्चों के द्वारा उनको समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों को वायलेट ना करें ताकि उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित ना हो।
तो कैसा क्या अनुशासन वगैरह ये बच्चों में कैसा अनुशासन अभी तो ये सभी बच्चे इनिशियल फेज के ऊपर है, अभी ये सीख रहे हैं। हमारे ट्रैफिक के जो इंचार्ज है हमारे बस्तीराम जी और हमारे द्वारा भी इनको समय समय पर समझाया जा रहा है और किस तरीके से इनको ट्रैफिक इशारे करने हैं, किस तरीके से ये कोई भी रूल वायलेट करता है तो उनको समझा बुझा के उनको आगे के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं और उनको समझा सकते हैं ताकि वे सुचारू रूप से कभी भी रोड सेफ्टी के माध्यम से या आपके जैसे आपका कोई प्रोग्राम हो रहा हो या गाँव में या अपने स्टेटस के माध्यम से या माई भारत के थ्रू जो भी आप अपना संदेश लेके चल रहे हो कि भाई पूरे देश में जितने भी लोग रूल्स को वायलेट कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को, उनको ये एक अच्छा संदेश देने के लिए आप लोगों ने जो ये जो पहल की है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ और हम आशा करते हैं कि आपकी यह पहल पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, चाहे आम लोग हो चाहे जो वाहन चालक है वो हो या फिर हमारे जितने भी आम नागरिक बच्चे या बुजुर्ग हो, तो उन सभी लोगों को इन यातायात नियमों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि ये तीनों ही लोग वाहन चालक हो या फिर हमारे आम पब्लिक हो या आम बच्चे हो, यदि इन यातायात नियमों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो आप 100% इसका शिकार हो सकते हो। क्योंकि अभी जैसे वाहन चालक है उसको ट्रैफिक इशारे के बारे में जानना जरूरी है और लाइन नीचे जो पेडेस्ट्रियन लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं करना है। परंतु बच्चों को भी यह पता होना चाहिए कि कब यह रेड लाइट है या येलो लाइट है, कब यह लागू होती है, उसके बाद हम पेडेस्ट्रियन के थ्रू फुटपाथ के थ्रू हम आगे जा सकते हैं। इसी तरह हेलमेट का या सीट बेल्ट का या जितने भी ऑफेंसेस है उन सभी के बारे में आपको जागरूक रहना जरूरी है। और बिना लाइसेंस के जितने भी आप युवा बच्चे हो बिना लाइसेंस के आप यात्रा ना करें, क्योंकि 5,000 रुपये का चालान लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके माँ बाप को 3 साल तक की कैद से अलग से उनको सज़ा सुनाई जाएगी। तो इन सभी मतलब कि बहुत सारे ऑफेंस एंड पेनल्टीज है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे मेन चीज़ है यातायात नियमों का पालन करें। और इसी तरह जो आपने एक ये इनिशिएटिव लिया, एक पहल की है, इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।